कॉमन ग्रामर मिस्टेक जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं और उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो ये मिस्टेक कर रहे हैं, जैसे कि द टीम आर विनिंग द मैच। गलत है ये सेंटेंस। आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये भी रॉन्ग। ईच स्टूडेंट हैव अ नोटबुक, रॉन्ग। द न्यूज़ आर शॉकिंग, ये सारे सेंटेंसेस है रॉन्ग। तो करेक्ट सेंटेंसेस क्या हैं, जैसे कि द टीम इज विनिंग, क्योंकि टीम अपने आप में ही एक सिंगुलर है, दो टीम्स के बीच में मैच होता है, ठीक है, वो ग्रुप है एक पूरा, तो इसलिए टीम इज। आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट्स सबकी बात हो रही है। ईच स्टूडेंट हैज अ नोटबुक, ठीक है, सिंगुलर के साथ हम हैज को यूज करते हैं और हैव प्लूरल के साथ यूज करते हैं। द न्यूज इज शॉकिंग, न्यूज जो है हमारे पास एक तरफ से कोलेक्टिव नाउन है और उसके साथ हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसका एक कॉन्सेप्ट देखिए, आपको मजीद समझ आएगी। जिस तरह आई यू वी दे, आई के साथ हमेशा आर लगता है, यू आर, वी आर, दे आर, ये प्लूरल हैं, इनके साथ हम आर को यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह ही, शी, इट सिंगुलर हैं, जिस तरह ही इज प्लेइंग, शी इज रनिंग, इट इज रेनिंग आउटसाइड, तो ये सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं, और आई के साथ हम एम लगाते हैं, ठीक है। ये तो इज एम आर का हो गया। उसके बाद डू और डस की अगर हम बात करें, तो आई के साथ डू लगता है, यू के साथ वी और दे, ठीक है। जिस तरह दे डू देयर वर्क, वी डू अवर वर्क, इस तरह से। अब जिस तरह ही, शी, इट, इसके साथ डज लगता है, यानी डू के साथ ई एस लग गया, ठीक है। ही, शी, इट के साथ डज लगता है। ही डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क, या ठीक है, इस तरह से। और उसी तरह जब हैज़ और हैव की बात आ जाती है तो सिंगुलर के साथ हम हैज़ को लगाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, और प्लूरल के साथ हम हैव को लगाते हैं, ठीक है। तो आई, यू, वी, दे, जिस तरह दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, इस तरह से। और जब हम दूसरी तरह से बात करते हैं, तो आई, यू, वी, दे, वर्ब के साथ एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह आई प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, ही स्लीप, दे रन, ठीक है। और इसी तरह जब सिंगुलर आ जाते हैं वर्ब हमारे पास, जिस तरह ये हमारे पास है ही, शी, इट, तो इसके साथ जब भी हम वर्ब लगाएंगे उसके साथ एस या ई एस को ही एडिशन करते हैं। जिस तरह ही प्लेज, शी रन्स, ठीक है, इस तरीके से ये इसका एक स्ट्रक्चर है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इन चीज़ों को मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकें। जिस तरह सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, वर्ब एंड्स विद एस। जिस तरह शी प्लेज, देखिए सिंगुलर है, शी प्लेज, तो अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब हमारे पास प्लूरल हो जाएगा। शी प्लेज द पियानो ब्यूटिफुली। द डॉग बार्क्स, क्योंकि सिंगुलर एक कुत्ते की बात हो रही है। द मदर स्टडीज, ठीक है, द ब्रदर स्टडीज, क्योंकि एक ही की बात हो रही है। द टीचर एक्सप्लेन्स, सिंगुलर की बात है। द कार रन्स, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखिए, अक्सर लोग इन चीज़ों में बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा हमारे पास, एक तो ये सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं प्लूरल के केस में क्या होता है। देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास प्लूरल है तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट को सिंगुलर रखेंगे, उसके साथ एस या एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जिस तरह दे आपको पता है प्लूरल के लिए यूज होता है, दे प्ले हो जाएगा, दे प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। द डॉग्स, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने जो सब्जेक्ट है डॉग्स, वो ही हमारे पास जो है यहाँ पे प्लूरल आ गया है, तो इस वजह से द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंक रहे हैं, द डॉग्स बार्क, इसलिए ये हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसके साथ हमने एस नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट में ऑलरेडी एस है, इस वजह से सॉरी हमने वर्ब में एस नहीं लगाया। माय फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स स्टडी, अगर फ्रेंड होता तो स्टडीज हो जाता। द टीचर्स एक्सप्लेन, अब जिस तरह रिसेंटली टीचर था, सिंगुलर था, तो हमारे पास वर्ब में एस लग गया था। कार्स प्लूरल है, तो इसलिए सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर लगेगा, कार्स रन ऑन फ्यूल, ठीक है। यहाँ तक होपफुली क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन एज सब्जेक्ट। अब ये देखें, जिस तरह एवरीवन, समबडी, नोबडी, ईच, ऑल, इस केस में जो है हमारे साथ क्या होता है, इस केस में भी यहाँ पे देखिए एवरीवन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। एवरीवन इज एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। समबडी वॉज नोकिंग, सम वॉज सिंगुलर के साथ लगता है, वर्ब प्लूरल के साथ लगता है। नोबडी नोज, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आप हम देख रहे हैं नो बडी, क्योंकि कोई भी नहीं, नो वन की बात हो रही है, इसलिए नोस।
ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन, देखिए यहाँ पे ईच है, सिंगुलर का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। ऑल ऑफ मनी इज गॉन, ऑल है, इसका कॉन्सेप्ट यूज हो गया, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन हम सिंगुलर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। मजीद एग्जांपल्स हम थोड़ी सी देखते हैं। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जिसका मैथमेटिक्स इज, मैथमेटिक्स ही उसका नाम है, इसलिए यहाँ पे हम इज लगाएंगे, मैथमेटिक नाम नहीं है उसका, नाम ही सब्जेक्ट का मैथमेटिक्स है, तो इसलिए वो सिंगुलर हो गया। न्यूज, हमेशा हम बोलते हैं हम न्यू नहीं सुन रहे, न्यूज सुन रहे हैं, तो इसलिए न्यूज इज इंटरेस्टिंग। $10 नॉर्मली भी देखते हैं, डॉलर्स इज इनफ। पुलिस, देखिए पुलिस आर, अब देखें ये पूरा पुलिस की ग्रुप की बात हो रही है, जिसमें 10 पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता द पुलिस ऑफिसर तो फिर हम लगाते हैं द पुलिस ऑफिसर इज, लेकिन यहाँ पे पूरी पुलिस की बात हो रही है, पूरी पुलिस की एक ग्रुप की बात हो रही है, तो पुलिस आर। द ऑडियंस वॉज, ठीक है, ऑडियंस वॉज क्लैपिंग लाउडली। तो ये कुछ स्पेशल केसेस है, कुछ चीज़ें आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत है और कुछ कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करने की ज़रूरत है, तो इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने क्या कहा, शी प्लेज क्रिकेट, ही रन्स, इसी तरह दे रन, तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड